फल बेचने वाली चुड़ैल और कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल। रात के 2 बज रहे थे। पूरे रेलवे स्टेशन पर सुनसान था। जोर जोर से बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। तभी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है जिसमें बहुत सारे पैसेंजर अंदर बैठे होते हैं, लेकिन कोई भी आदमी उस ट्रेन से बाहर नहीं उतरता। सभी लोग अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। तभी एक औरत अपने पति से कहती है, ए सुनी जी, ई स्टेशन पर कोई उतरत काहे नहीं खे, ई ट्रेन आगे काहे नहीं खे बढ़त, और सब कोई आपन आपन खिड़की काहे बंद कर लेलस। केतना गर्मी होता, ऐसे हमार दम घुट जाई। उनकी बात सुनकर एक बूढ़ा आदमी कहता है, चुप रहो, कुछ मत कहो। अगर अपनी हमारी जान सुरक्षित रखना चाहते हो तो भगवान के लिए चुप रहो। वह दोनों चुड़ैल बाहर ही है अभी। तभी उनके आगे वाले डब्बे में एक परिवार होता है जो बनारस से पटना के लिए जा रहा होता है। लेकिन एक रोशन नाम का लड़का, हम पहला बार कोनो स्टेशन पर सन्नाटा देखनी। रोशन को वहाँ एक फल बेचने वाली औरत और एक कूड़ा उठाने वाली के अलावा वहाँ कोई नहीं दिखता। तभी उसके पास फल वाली औरत आती है। फल ले लो फल, फल वाली, ताजा ताजा फल साहब, ताजा ताजा फल ले लो फल। अरे सुना कैसे किलो अनार बा? साहब सिर्फ 30 रुपए किलो। ऐसी लाल दाना वाली अनार आप कहीं नहीं खाए होंगे। तभी रोशन डब्बे से बाहर आकर उस फल वाली औरत से अनार लेने लगता है, लेकिन वो औरत रोशन का हाथ पकड़ लेती है। देखते ही देखते वो भयानक चुड़ैल बन जाती है। चू चू चुड़ैल, हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ। चुड़ैल रोशन का हाथ काट देती है, जिसके बाद कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल उसकी मुंडी काटकर बोरे में भर लेती है। रोशन के चिल्लाने की आवाज से डब्बे के सभी लोग जाग जाते हैं। ट्रेन के सभी यात्री बहुत डर जाते हैं और ट्रेन के चलने के बाद बूढ़ा आदमी उस सामने वाली औरत को बताता है, ये कुछ महीने की बात है। सांझौवलीपुर गांव से 2 बहनें रानी और रीमा पटना शहर जा रही होती हैं। वह दोनों ट्रेन में बैठ जाती है। इसके बाद ट्रेन चलने लगती है। तभी रानी रीमा से कहती है, बहन, चाचा ने हमें अपने घर में नहीं रखा तो हम इतने बड़े शहर में क्या करेंगे? रीमा, देख बहन, हमें कुछ तो करना होगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे माए बाबूजी नहीं हैं जो हमारे देखभाल करेंगे। हमें खुद ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा। उस स्टेशन पर एक कूड़ा उठाने वाला था और एक फल बेचने वाला। ट्रेन के सभी यात्री सो गए थे कि तभी रीमा रानी से कहती है, बहन, बहुत जोर से भूख लगी है, चलो कुछ फल खरीद कर आते हैं रानी। वो दोनों बहन सुनसान स्टेशन पर उतर जाती है। उसके बाद रीमा फल लेने जाती है। वही रानी को प्यास लगती है, इसीलिए वो पानी पीने के लिए कूड़ा उठाने वाले से पूछती है, भैया मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, क्या यहाँ पानी मिल जाए? कूड़ा वाला उसे बहुत ध्यान से देखता है। इसके बाद वो उससे कहता है, वाह, पर उस कमरे में पानी की टोटी लगी है, जाओ पिल्लो। रानी पानी पीने के लिए उस कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी वो कूड़ा वाला उसके पीछे पीछे आता है और कमरे में चला जाता है। कमरे के दरवाजा बंद कर देता है। अरे भैया, ये तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? दरवाजा खोलो खोलो, मुझे बाहर जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? पहले वो काम तो कर लूं जिसके मुझे पैसे मिले हैं। क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। रानी बहुत डर जाती है। उतने में वह आदमी एक गन निकलता है और रानी को गोली मार देता है और रानी वहीं मर जाती है। उसे मारने के बाद फल वाले के पास जाता है। जब रीमा कूड़ा वाले के हाथ में गन देखती हैं तो डर जाती है, लेकिन तभी पीछे से फल वाला उसका मुंह दबाकर वहीं ले जाता है जहां उसके बहन रानी को मारा था। तुम मेरी बहन को मार दिया। रीमा कुछ कहती, उससे पहले उस आदमी ने उसकी मुंडी काट दी। दोनों बहनें वहीं मर जाती हैं। उनकी मौत क्यों हुई आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन उस दिन के बाद दोनों बहनें भयानक और खूंखार चुड़ैल बन गई, जिसके बाद वह रेलवे स्टेशन से उतरने वाले हर एक यात्री के हाथ और मुंडी काट देती है। लेकिन असही ही रहल त ओ चुड़ैल त केतना लोग को मार दी ही। हाँ बिटिया, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं संझौलीपुर गांव से पटना जा रहा हूँ, जहाँ वे दोनों बहनें जा रही थीं। शायद वहाँ जाकर मुझे दोनों बहनों का मुक्ति का कोई रास्ता मिल जाए। ओ बूढ़ा आदमी पटना शहर में उन दोनों बहन के रिश्तेदार यानी उनके चाचा जी के घर जाता है,
जहां उसे पता चलता है उसके चाचा कुछ समय पहले ही गुजर चुके हैं। तभी रीमा रानी के चाची फूलमती उस बूढ़े आदमी से कहती हैं, बाबा मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन अपने पति को हमेशा किसी बात को लेकर परेशान देखा करती थी और मरते समय में उनके जेब से ई पता मिला था मुझे, शायद आपके किसी काम आ जाए। तभी वह बूढ़ा आदमी उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां उसे एक बहुत ही जाने माने तांत्रिक बाबा मिलते हैं, जो उस बूढ़े आदमी से कहते हैं, उन दिनों बहनों की मौत उनके चाचा भरोसे लाल ने करवाई थी। वो चाहते थे कि उनके मरने के बाद गांव के सारे जमीन जायदाद ओ हड़प ले, लेकिन ओ दोनों बहनों की मौत के बाद ओ दोनों भयानक चुड़ैल बन गई और भरोसे लाल को रेलवे स्टेशन की कहानी पता चली तो उसे डर के मारे हार्ट अटैक हो गया। बाबा मेरी मदद करो, उन दोनों बहनों को मुक्ति दिलाने में उन्हें मुक्ति नहीं मिली तो ऐसे ही सबको मारती रहेगी। तब वह बूढ़ा आदमी तांत्रिक बाबा को रेलवे स्टेशन लेकर जाता है और जैसे ही रात को 2 बजते हैं वह दोनों चुड़ैल सामने आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। चले जाओ यहाँ से, ये स्टेशन का इलाका मेरा है, मैं सबको मार दूंगी। जाओ जाओ, भाग जाओ यहाँ से। हम तो केवल यहाँ तुम्हें तुम्हारी मौत के कारण बताने आए थे। हाँ, हमारी मौत का कारण। तब तांत्रिक बाबा उन्हें उन दोनों को मौत का कारण बताते हैं। फिर सुनकर वह दोनों रोने लगती है। तभी तांत्रिक बाबा उनके चाचा भरोसे लाल के आत्मा को बुलाते हैं और इसके बाद भरोसे लाल गिड़गिड़ाते हुए दोनों चुड़ैलों से माफी मांगता है। बिटिया हमको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। जैसे मैं इस दुनिया को छोड़कर चला गया, तुम भी मुक्त हो जाओ। ये सच बात है, अक्सर अपने ही लोग धोखा देते हैं। हम लोग भी यहाँ नहीं रहेंगे, हम दोनों भी मुक्ति चाहते हैं, हमें मुक्ति दिला दो बाबा। तभी तांत्रिक बाबा उन दोनों के ऊपर पवित्र जल छिड़क देते हैं, जिससे दोनों चुड़ैलों को मुक्ति मिल जाती है।